हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे आप लोग? तो दोस्तों, यस बैंक में एक बहुत बड़ी खबर आई हुई है। अभी रात के संडे है। संडे को रात के लगभग 9 बज रहे हैं, तो मैं ये अर्जेंट में वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी मैंने न्यूज़ देखा। तो इनफैक्ट ये यस बैंक के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। और इनफैक्ट खबर अच्छी नहीं है। इनफैक्ट न्यूज़ वाइज तो खबर अच्छी नहीं है। बट मैं आपको पूरी स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि कैसे घबराना नहीं है हम लोगों को। सबसे पहले हम न्यूज़ पे चलेंगे, फिर हम इसकी स्ट्रैटेजी, क्योंकि इस न्यूज़ पे कैसे हमको एक्शन करना है ये पूरा डिटेल में बताऊंगा। सो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस तरह की वीडियो मैं सबसे पहले आपको ला के दे सकूं, और भी स्ट्रैटेजी के साथ आगे क्या करना है। क्योंकि इस खबर का रिएक्शन बहुत तेज़ी से होने वाला है। कैसे होने वाला है, कैसे अपने अपने आप को प्रिपेयर करना है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं अब खबर पे। खबर क्या है फ्रेंड्स? सी, क्या लिखा हुआ है? आरबीआई रिजेक्ट यस बैंक प्रपोजल टू सेटअप एआरसी। ठीक है। अब इसमें क्या है? इसमें आरबीआई ने बोला हुआ था कि आपको पूरी खबर में डिटेल में बता रहा हूँ कि लास्ट अक्टूबर के मंथ में, अक्टूबर 2020, अभी मार्च चल रहा है, मार्च 2021, तो ठीक 6 महीने पहले लगभग यस बैंक ने 2000 अक्टूबर 2020 में ये प्रपोजल दिया था आरबीआई को, एक लाइसेंस के लिए दिया था कि हम एआरसी बैंक एक बनाना चाहते हैं, जिसे बैड बैंक बोलते हैं। ओ, एआरसी मीन्स एसेट रिस्ट्रक्शन कंपनी। ठीक है, जिसे बैड बैंक। ये क्या होगा? एक सेपरेट इंटाइटी होगी और एक कंपनी की तरह काम करेगी, और जितने भी एनपीए की प्रॉब्लम है, जैसे यस बैंक में 40,000 करोड़ रुपए का एनपीए है, इसको एक्सपर्टाइज करके अलग से एम्प्लॉई रखेगी और एक्सपर्ट्स को रखेगी, और उसको रेजोल्यूशन में तेजी से फास्ट में काम आएगा। और यस बैंक ने ये बोला हुआ था, इनके एमडी ने बोला हुआ था कि ये प्रॉपर हम लाइसेंस दे रहे हैं, और हम अपना तो 40,000 करोड़ का जो एनपीए है ही है, वो भी तो खुद हम इसको करेंगे, रिकवरी के लिए स्टार्ट करेंगे, प्लस दूसरी कंपनियों का भी जो एनपीए हुआ है वो भी करेंगे। हम इतने बड़े पैमाने में सोच रहे हैं। तो न्यूज आ गई है दोस्तों। न्यूज में सीधा लिखा हुआ है कि आरबीआई रिजेक्ट्स यस बैंक प्रपोजल टू सेटअप एआरसी। ये प्रपोजल 6 महीने पहले लाइसेंस दिया हुआ था। ये समझ लो कि एज ए बैंक का लाइसेंस होता है जो कंपनी देती है लाइसेंस के लिए, क्योंकि आरबीआई रेगुलेटर है। तो उसने रिजेक्ट कर दिया है, और ये बहुत ही बड़ा झटका है यस बैंक के लिए। कम से कम शॉर्ट टर्म के लिए तो बहुत ही बड़ा झटका है। ठीक है। तो यस बैंक sought आरबीआई अप्रूवल लास्ट September to launch the ARC and was expected to operationalize within 6 months of securing clearance. सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल मीन्स आरबीआई सेट साइटेड कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है दोस्त? कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये होता है कि एक आदमी ऐसी पोजीशन में हो कि वो ऐसा बिजनेस खड़ा कर रहा हो कि वो दोनों तरफ से फायदे में होने वाला हो, तो उसे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। जैसे लाइक किसी कोई बड़ी सी कंपनी है, ठीक है, तो उसने कोई काम जो है किसी कॉन्ट्रैक्टर को दिया। ठीक है। अब बड़ी कंपनी का कोई बिजनेस हेड है जिसने वो काम किसी कॉन्ट्रैक्टर को दिया। कॉन्ट्रैक्टर मीन्स किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट पे, और उस कंपनी का भी कुछ परसेंट शेयर उस बड़ी कंपनी के हेड को है जिसने वो दिया है। तो कहीं ना कहीं वो बंदा फेवर कर रहा है उसकी। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट चीज ऐसी है कि आरबीआई ने रिजेक्ट कर दिया है। प्लस प्लस उसने आगे बोला हुआ है, इसी आरबीआई turned down the private lender Yes Bank proposal to set up asset restructuring company potentially warehouse bad loans citing conflict of interest. Okay, two people in the know said knowing anonymity. ठीक है। अभी देखिए, ये मिंट की रिपोर्ट है फ्रेंड्स। एक चीज मैं बता रहा हूँ, ये मिंट की रिपोर्ट है। अभी ना तो यस बैंक ने बीएससी फाइलिंग को देके बताया हुआ है, और ना तो आरबीआई की तरफ से कोई बयान आया हुआ है। मिंट ने रिपोर्ट छापी हुई है। ठीक है। अब देखते हैं, जब तक यस बैंक जो है बीएससी फाइलिंग से जो है नहीं बताता है बीएससी को, तब तक जो है न्यूज को लगभग 90% तो कंफर्म मान लीजिए, क्योंकि मिंट ने रिपोर्ट किया है, और भी मनी कंट्रोल ने भी रिपोर्ट किया हुआ है, तो इतना तो मान लीजिए खबर में 90% सच्चाई है। तो लिखा हुआ है इन इंटरव्यू द राइटर 10 फरवरी, 10 फरवरी को इनके जो प्रशांत कुमार मैनेजिंग डायरेक्टर है, उन्होंने बोला था कि 50,000 करोड़ रुपए का जो एनपी है उनको एआरसी बनाने के लिए लाइसेंस दिए हैं, और वो जो है अप्रूवल मिल जाएगा। ये एमडी बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट थे अप्रूवल मिलने के, बट अप्रूवल मिला नहीं, रिजेक्ट हो गया है। अब बहुत सारी डिटेल में बातें दी हुई है फ्रेंड्स। ठीक है। तो एक मिनट है। ठीक है। अब इस पे थोड़ा सा और भी चलते हैं। ठीक। इसमें क्या हुआ देखिए फ्रेंड्स। ठीक। देखिए, ये मनी कंट्रोल की रिपोर्ट है सितंबर लास्ट के। सेम चीज है, सितंबर में जो अप्रूवल के लिए दिया हुआ था यस बैंक ने फॉर्मली आरबीआई को, उसने रिजेक्ट कर दिया है।
मोस्ट ऑफ द स्ट्रेस लोन आरबीआई फ्रॉड केसेस हैं, मीन्स आपको भी मालूम होगा कि एनपीए के जितने भी केसेस हैं लगभग 50,000 करोड़ का फ्रॉड हुआ था किसी ने, जैसे आपका डीएचएफएल है और भी है बड़े बड़े, ठीक है, कॉक्स एंड किंग है। तो ये नॉर्मल एनपीए नहीं थे, फ्रॉड वाले एनपीए थे, मीन्स पैसा लिया गया 10,000 20,000 करोड़ रुपए इधर उधर लगा दिया गया, काम में नहीं लगाया गया, किसी दूसरे शिपिंग कंपनी में ट्रांसफर कर दिया गया। फिर यस बैंक अप्रूवल के लिए दिया हुआ था। यस बैंक स्पोक पर्सन डिक्लाइन टू कमेंट ऑन द इशू टू द पेपर, मनी कंट्रोल कुड नॉट इमीडिएटली वेरीफाई द रिपोर्ट। एक चीज आप मान के चलिएगा कि ये लिखा हुआ है यस बैंक स्पोक्स पर्सन जो है इस कमेंट, इस रिपोर्ट को कमेंट करने से डिक्लाइन कर दिया, मनी कंट्रोल अभी वेरीफाई नहीं कर पाया न्यूज को, ठीक है। और ये जो मिंट की रिपोर्ट है, मैं फ्रेंड्स आपको बता रहा हूँ कि प्रीवियस में, क्योंकि मैं बहुत पहले से एस बैंक को चेक कर रहा हूँ, तो मेरी बात पर विश्वास कीजिए, बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट आई हैं मिंट की जो बाद में रिजेक्ट हो गई हैं, अप्रूव नहीं हुई है। इसी ने जो है अक्टूबर सितंबर में 2000 जवनीत गिल के टाइम पे रिपोर्ट किया था कि माइक्रोसॉफ्ट से कोलेबोरेशन होने वाला है, माइक्रोसॉफ्ट पैसा देने वाला है, माइक्रोसॉफ्ट इन्वेस्टर बन के आया, तो बहुत सारी ऐसी खबरें छापता था मिंट, लेकिन वो जो है सही नहीं हुई थी। अब देखते हैं कि ये न्यूज़ सही होती है या नहीं। तो अभी जो है जब तक, एक मान के चलिए कि जब तक यस बैंक जो है बीएससी फाइलिंग्स नहीं बताता है तब तक हम खबर पे विश्वास नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी तो न्यूज़पेपर में चूंकि छपा हुआ है, ठीक है, अभी तो मनी कंट्रोल और मिंट में छपा हुआ है, तो ये देख लेते हैं। यहाँ भी देख लिए आरबीआई रिजेक्ट जो है यस बैंक प्रपोजल सेटअप आरएससी, तो ये अगर न्यूज़ सच्चा है तो ये झटका है। अब लेकिन झटका तो है, लेकिन हम आगे कैसे स्ट्रैटेजी बना के रखेंगे ये देखते हैं। उसके पहले हम थोड़ा सा फोरकास्ट वगैरह देख लेते हैं, ज़्यादातर एनालिस्ट का क्या मानना है। तो 0% एनालिस्ट बोल रहे हैं कि 15 में किसको बाई कर सकते हैं, मतलब कोई बाई की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा है, ठीक है। अब लेकिन हाई एक साल के लिए अगर क्लिक कर गया तो 69-70 रुपए तक भी जा सकता है। और यस बैंक में आपको जानते हैं कि हाई रिस्क की शेयर है, क्लिक भी कर सकता है, क्लिक मतलब ऊपर की तरफ इतना ऊपर भी जा सकता है, 70 नहीं क्लिक किया तो 30-35 रुपए तो चला ही जाएगा साल भर के अंदर, ठीक है। अब एनएससी पे चलते हैं। फ्राइडे सेशन में क्या हुआ था, 15 रुपए 85 पैसे पे ये क्लोज हुआ था, प्रीवियस क्लोज थी 16 रुपए 65 पैसे की, ओपन हुआ 16 पे, हाई मीन्स ये 15 85 16 16 25 ऐसे ही चल रहा है। और आजकल इसकी बात चल रही थी फंड रेज की, तो फंड रेज की दोस्तों कोई खबर तो आई नहीं, लेकिन ये बैड न्यूज आ गई अगर ये न्यूज पक्की है तो। 38% डिलीवरी उठ रही है, डिलीवरी अच्छी है, लोगों को लग रहा है कि ऊपर की तरफ जाएगा, जाना भी चाहिए। तो पहली चीज ये देख ली कि अब आगे की स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ कि करना क्या है। पहली स्ट्रेटजी आप ये रखिए कि खबर अभी तक 100% कंफर्म नहीं हुई है, न्यूज़पेपर के हवाले से खबर है, जब तक बीएससी फाइलिंग नहीं करके यस बैंक बता देता तब तक खबर को हम लोग सच नहीं मान सकते। लेकिन फिर भी कल मार्केट में रिएक्शन देगा ये, तो प्राइस मूवमेंट नीचे की तरफ होगा, कोई लोअर सर्किट तो नहीं मार सकता है 20% का, लेकिन थोड़ा सा नीचे नीचे रिएक्शन आपको मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ थोड़ा सा सेटल होने देते हैं कल की डेट में, ठीक है, मंडे को थोड़ा सेटल होगा, सेटल होने के बाद फिर हम इसको, तब तक शाम तक दोपहर तक बीएससी फाइलिंग से कुछ कुछ क्लियरेंस आ जाएगा। अगर खबर गलत होगी तो फिर भी यस बैंक बता देगा बीएससी फाइलिंग से खबर गलत है, सही भी होगा तब भी जो है बता देगा। खबर अगर नहीं बताएगा तो जो है, आपको मालूम है कि सेबी खुद जो है लेटर दे के पूछता है कि ये खबर न्यूज़पेपर में छपी है क्या है इसका, ठीक है, क्योंकि जब किसी बड़ी न्यूज़ पे न्यूज़पेपर के हवाले से खबर आती है, बेसिक प्राइस में रिएक्शन देखा जाता है, तुरंत सेबी पूछता है कि खबर क्या है, तो वो बताएगा। तो कल की डेट में आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन सुबह सुबह कुछ नहीं करना है। अगर आपने बाई वाई किया होगा, होल्ड किया हुआ है, तो बिल्कुल सेल नहीं करना है आपको, कुछ भी हो जाए सेल नहीं करना है, घबराइए मत। अभी 100% न्यूज़ पक्की नहीं है, और अगर न्यूज़ पक्की भी हो जाएगी तो कोई बात नहीं है, यस बैंक अपना एआरसी नहीं कर पाएगा, विथ कंडीशन के साथ, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का प्रॉब्लम है, किसी दूसरे कंडीशन के साथ फिर से भेजेगा। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऐसा होता है कि कुछ ऑफिसर ऐसे हैं कि जो इधर भी हैं उधर भी हैं, ठीक है, कुछ दिक्कत है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रपोजल ही फेल हो गया, कुछ कंडीशन के साथ जो है वो, अगर यस बैंक आरबीआई ने रिजेक्ट किया है तो बोलेगा कि ये करेक्ट करके फिर से भेजो, ठीक है, तो कोई बहुत बड़ी वाली बात नहीं है, फिर से भेजेगा तो क्लियर हो जाएगा। बैड बैंक आज नहीं तो कल बनना ही है, नहीं भी इसका बनेगा तो दूसरा बैड बैंक का वहाँ पे एआरसी जाएगा और वहाँ पे जो है क्लियर हो जाएगा। तो ये थी न्यूज़ आपकी, तो ये मीन्स रिजेक्ट किया हुआ, ये ध्यान रखिएगा। और फिर कल की डेट में प्राइस में रिएक्शन होना तय है, नेगेटिवली रिएक्ट होगा, ठीक है। यहाँ तक अगर 10-9 बजे के पहले कुछ न्यूज़ आ गई और बीएससी फाइलिंग से यस बैंक की खबर पक्की हो जाएगी, अगर कुछ यस बैंक ने रिपोर्ट का खंडन कर दिया तो फिर कोई रिएक्शन नहीं होगा, नहीं तो कल की डेट में थोड़ा नेगेटिव होगा, बट दौड़ाना नहीं है। आप लोग जो है बने रहिए, बिल्कुल सेल नहीं करना है, बाई कब करना है मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों ये थी खबर, मिलते हैं अपने नए वीडियो में, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।